नीति वचन अध्याय 2। बुद्धि का नैतिक लाभ। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं, ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने में आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। तो परमेश्वर हमारी चट्टान है और परमेश्वर भला परमेश्वर है और परमेश्वर यहाँ पे कहता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। तो हम लोग परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ हमें देंगे, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमारी सहायता करता है हर एक बातों में, हर एक कामों में हमारी सहायता करता है और हमें परमेश्वर के डर भय में अपना जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर ने हमें सृष्टि दी है, शून्य से लेकर अब तक परमेश्वर ने हम सबों को संभाल करके रखा है। तो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ही हमें अपना जीवन को बिताना है। हम अपना सब कुछ परमेश्वर को देंगे, क्योंकि हमारा जो भी है
हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे। और यहाँ पे नीति वचन 2:7 में है, लिखा हुआ है, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। परमेश्वर हमारी ढाल है और परमेश्वर में हमें खराई के साथ हमें चलना है। तो परमेश्वर हमें हर विपत्ति से, हर संकट, हर परेशानियों से हमें बचाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर को, हमें हर घड़ी हर वक्त परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य, वो सारे सृष्टिकर्ता के मालिक हैं। सारी जगत की ज्योति, आदि और अंत परमेश्वर ही है। परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा ही हम लोग उद्धार को पाते हैं और बचाए जाते हैं। आमीन।